बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको आज क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से आप पहले से परिचित नहीं हैं, इसलिए बहुत ही बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हुए मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। और मुझे विश्वास है, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके क्लास के एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री से जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपको बहुत ही सरलता से आएंगे और आप अच्छे नंबर उसमें प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते हैं। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बना है ये ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड्स हैं। एक है आपका ट्रिग्नोन और एक है आपका मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का शाब्दिक अर्थ होता है तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति, दैट इज ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रिग्नोन का अर्थ होता है ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, त्रिभुज और इसका माप। तो त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक है आपका भुजा और दूसरा कोण। तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के माप का अध्ययन करते हैं। तो आइए इसकी डिफिनीशन आप लिख लीजिए। इसकी डिफिनीशन है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं की माप का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम जैसा कि आपने देखा कि त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री त्रिभुज की भुजा और कोणों के माप का अध्ययन है, तो हम एक त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज है, ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। इस एंगल को हम थीटा
मान लेते हैं एंगल क्या है, थीटा है। तो समकोण त्रिभुज में जिस पर कोई कोण बन रहा होता है वो आधार कहलाता है, आधार भुजा। ये आधार भुजा है, इसको बेस साइड हम बोल सकते हैं। और आधार के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, लंबवत भुजा, उसको हम लंब कहते हैं। ये लंब भुजा है, परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड। और ये है हमारा जो 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा होती है, उसको हम कर्ण भुजा कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस साइड कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं कि साइन थीटा, ये थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और यहां पर लंब क्या है, ए बी है। और कर्ण क्या है, ए सी है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। और ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब, और ये हो जाएगा AC/AB। साइन थीटा याद है, तो कॉसेक थीटा इसका अपोजिट होता है। ये लंब बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा लंब। दूसरा है हमारा महत्वपूर्ण अनुपात कॉस थीटा, ये होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार यहां क्या है, BC है, और कर्ण वही हमारा AC। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर अपन कॉस थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और ये हो जाएगा हमारा AC बटा BC। तीसरा हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा हो जाता है लंब बटा आधार, और ये AB बटा BC। और कॉट थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है, अर्थात इसका जस्ट उल्टा, आधार बटा लंब, दैट इज BC/AB। ये 6 ऐसे अनुपात हैं, 6 ऐसे अनुपात हैं जिन पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। याद करना बहुत आसान है। एक फार्मूला है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए हम याद कर लें लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार। ये फार्मूला अगर हम याद रखें और इन्हीं तीनों का जस्ट अपोजिट, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, ये तीनों याद हैं
तो इसके जस्ट अपोजिट वाले हमें खुद ही याद रहेंगे। तो ये फार्मूला आप याद रखें, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है लाल बटे कक्का। लंब बटा कण साइन थीटा, आधार बटा कण कॉस थीटा और लंब बटा आधार आपका टेन थीटा है। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है बोधायन प्रमेय अर्थात पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जानने के लिए पहले आप जाने कि पाइथागोरस प्रमेय ये बेस्ड है समकोण त्रिभुज पर। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इस पर अगर हम BC पर एक वर्ग बनाएं तो क्या करना होगा, हमें यहाँ एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन खींचनी होगी, एक 90 डिग्री की ये खींचनी होगी, कितना, BC के बराबर ही, और इनको आपस में मिला देना होगा। अर्थात BC भुजा के बराबर एक वर्ग बनाएं तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग, भुजा स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, BC स्क्वायर। ऐसे ही हम एक AB पर वर्ग बनाएं, AB के बराबर एक वर्ग बना ले तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर। और इसका पर एक वर्ग बनाएं, यहां पे एक 90 डिग्री बनाती हुई रेखा, यहां पर 90 डिग्री बनाती हुई रेखा खींचें तो यहां कहीं एक वर्ग बनेगा और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा AC स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि लंब पर बना वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात AB स्क्वायर और आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात BC स्क्वायर बराबर होता है कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के दैट इज AC स्क्वायर। ये प्रैक्टिकली पाइथागोरस ने ये प्रैक्टिकली करके देखा कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसकी भुजाओं पर वर्ग बनाया जाए तो उन्होंने पाया कि सदैव इन दोनों का योगफल कर्ण पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो वहां से उन्होंने ये थ्योरम आपको ये प्रैक्टिकली करके उन्होंने देखा और फिर इसको जो है थ्योरेटिकली सिद्ध भी किया है। पिछले क्लासों में आपको सिद्ध करके दिखाया भी गया है। तो ये हमारा निकल करके आया है समकोण त्रिभुज में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी थ्योरम का प्रयोग करके ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल लगाए जाते हैं। तो आइए इस थ्योरम का प्रयोग करके हम साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा अर्थात इन सभी अनुपातों में एक रिलेशन हम निकालते हैं जो आने वाले सवालों में प्रयोग किए जाएंगे। आइए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देने पर अगर किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान चीज से गुणा या भाग किया जाए तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बदलता है तो केवल उसका स्वरूप। तो आइए हम भाग दे देते हैं। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर में भाग देंगे AC स्क्वायर से, BC स्क्वायर में भाग देंगे AC स्क्वायर से, और इधर AC स्क्वायर में भी भाग दे देंगे हम AC स्क्वायर से। ये हमारा हो जाएगा AB बटा AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC का
होल स्क्वायर बराबर, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ए बी अपान ए सी, ए बी क्या है देखिए, ए बी अपान ए सी क्या है, ये साइन थीटा है। इस त्रिभुज में लंब बटा कर्ण क्या है हमारा, ये लंब है ए बी, इसी क्या कर्ण है, और लाल बटे कप्ता से देखिए तो ये आपको साइन थीटा मिलेगा, दैट इज साइन थीटा। और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे। BC बटा AC, BC क्या है, इसमें आधार है, AC क्या है, कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा। तो ये cos थीटा हो गया, और चूंकि वर्ग यहाँ लगा है इसलिए यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, बराबर 1। तो एक बहुत ही बेसिक फार्मूला आपके सामने है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर 1। ये देखिए एक फार्मूला आपका इसी समीकरण से निकल करके आया है। अब हम समीकरण 1 में ही, समीकरण 1 में हमने पहले देखिए AC स्क्वायर से भाग दिया था, अब AB स्क्वायर से भाग दे देंगे। समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। हमने समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग दे दिया। भाग देने पर क्या मिलता है, ये कटकर 1 हो जाता है, और ये BC अपान AB का होल स्क्वायर और AC अपान AB का होल स्क्वायर। अब देखिए BC अपान AB, इसमें BC क्या है, आधार है, और AB क्या है, लंब है। BC अपान AB आधार बटा लंब, दैट इज कॉट थीटा। देखिए BC अपान AB, यहां से देखिए कॉट थीटा, और चूंकि यहां स्क्वायर लगा था तो यहां हमने स्क्वायर लिख दिया। AC अपान AB क्या है, AC हमारा है कर्ण और AB क्या है, लंब। कर्ण बटा लंब क्या है, ये देखिए आप, कर्ण बटा लंब हमारा कॉसेक थीटा है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, कॉसेक थीटा। स्क्वायर लगा था तो ये स्क्वायर लगा दिया। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब समीकरण 1 में ही, समीकरण 1 में हमने पहले AC से भाग दिया था, फिर AB स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम BC स्क्वायर से भाग दे देंगे। समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग देने पर, इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझें कि BC स्क्वायर से इक्वेशन 1 में दो साइड डिवाइड करने पर क्या आएगा, AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। ये AB बटा BC का होल स्क्वायर प्लस ये कटकर 1 हो गया, और ये हमारा AC बटा BC का होल स्क्वायर। अब देखिए AB क्या है, ये लंब है, BC क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या है, tan थीटा है। तो ये tan थीटा लिखा गया, और चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1। AC क्या है, ये कर्ण है, और BC क्या है, आपका आधार है। तो कर्ण बटा आधार क्या है, कर्ण बटा आधार के लिए आप देखेंगे कि ये कर्ण बटा आधार आपका AC बटा BC sec थीटा है।
तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा, और चूंकि स्क्वायर लगा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। तो ये तीसरा फार्मूला हमारा बन के आया है। ये तीनों ही फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री की जान है। सारी सवालें इन्हीं तीनों फार्मूलों से लगाई जाएंगी, या जो फार्मूले पैदा होंगे इन्हीं फार्मूलों से ड्राइव किए जाएंगे। तो पहला फार्मूला हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे तीनों फार्मूले हो गए हैं। और हम आगे अब हमने जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनको किन भुजाओं का अनुपात कहते हैं ये जान लिया हमने। और इनमें हमने पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार रिलेशन भी निकाल लिए हैं। अब आइए हम आपको कुछ सवालों को हल करके दिखाते हैं। एक सवाल है, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा cosec थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ये सवाल आपको मिल गई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको कैसे हल करेंगे। सॉल्यूशन हम आपको पहले समझा दें कि जैसे आपको लिखा हुआ है 100/50 बराबर 1/2, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम पहले LHS ले लें। 100/50, 50 से कम 50, 100/50 बराबर 2, LHS ले लिया। 50 से काटा हमने, 50 से कम 50, 50 गुना ये 2 आ गया। दैट इज RHS। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है। ये सिद्ध हो जाता है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अर्थात ये सही है। तो वैसे यहाँ पे हमें 2 पक्ष दिए गए, बायां और दायां पक्ष, बीच में बराबर लगा हुआ है। हम बाएं पक्ष को लेकर चलें तो दायां पक्ष मिल जाए, या दाएं पक्ष को लेकर चलें तो बायां पक्ष मिल जाए। चूंकि बायां पक्ष बड़ा है इसलिए हम इसको लेकर चलेंगे, और इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये रूप प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अपने इस सवाल को हम इन फार्मूलों के प्रयोग के माध्यम से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, हम पहले LHS ले लेंगे। ये LHS लिया हमने। LHS बराबर क्या है, cos स्क्वायर थीटा cosec थीटा प्लस साइन थीटा। cos स्क्वायर थीटा में हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लिखा हुआ है। cosec थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा के बराबर होता है, और ये हमारा साइन थीटा। फिर देखिए ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, बीच में प्लस का निशान है, साइन थीटा। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे अगर तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। जैसे हमने देखा कि 2/5 लिखा हुआ है, प्लस 1 है, जिनका लघुत्तम आता है 5, और 5 से 5 को भाग देंगे, गुणनफल आएगा, भागफल आएगा 1 में गुणा करेंगे यहाँ तो 2, और ये 1 से 5 भाग देंगे तो भागफल 5 आएगा, 5 गुणे 1 हो जाएगा 5, तो ये 7/5। ठीक इसी तर्ज पर यहाँ पे हमने इनका लघुत्तम लिया तो आया साइन थीटा, और साइन थीटा से जब हम भाग देंगे लघुत्तम में तो भागफल आएगा 1 का इसमें गुणा हो जाएगा,
तो ये रहेगा cos स्क्वायर थीटा, और जब 1 से भाग देंगे साइन थीटा में तो भागफल आएगा साइन थीटा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए ये रहा साइन थीटा लघुत्तम, और इससे भाग दीजिए अगर आप, तो आपको साइन थीटा बार ले जाना होगा, तब साइन थीटा आएगा। तो साइन थीटा के क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। तो साइन थीटा यहां पहले से लिखा था, और एक साइन थीटा से गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां आप देखिए इस यहां पर चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा। और 1 अपान साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा की, दैट इज RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि इन फार्मूलों का प्रयोग करके हम कैसे इन सवालों को सिद्ध करते हैं। एक सवाल हम और ले लेते हैं, एक सवाल हम और ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है PQR, कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, R है थीटा, और यह है हमारा 3, यह है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन है ट्रायंगल PQR में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोण R इज इक्वल टू थीटा, PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर। फाइंड PR साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये सब आपको प्राप्त करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सॉल्व करते हैं इसको। आइए, सबसे पहले हमें 2 भुजाएं दे दी गई हैं, तीसरी भुजा का हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए लंब पर बना वर्ग कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का योग, लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का योग क्या होता है, कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहां से देखिए PQ हमें पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। QR पता है, QR कितना है 5 सेंटीमीटर, QR है 5 सेंटीमीटर, सॉरी इसको 4 सेंटीमीटर कर लीजिए, इसको 4 सेंटीमीटर करिए ताकि 4 सेंटीमीटर। QR है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और PQ है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। PR को ऐसे रखते हैं, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, ये हमारा PR स्क्वायर हो गया, ये 25 PR स्क्वायर, और PR इक्वल टू √25, ये हो गया 5। तो हमने PR को प्राप्त कर लिया है। PR कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें पता करना है
तो ये हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। साइन थीटा पता करना है। साइन थीटा बराबर आपका हो जाता है लंब बटा कर्ण। ये 5 हमने लिख लिया। लंब कितना है 3/5। 3/5। कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है आधार बटा कर्ण, तो कितना हो गया 4/5। और टेन थीटा, टेन थीटा कितना है आपको समझाने के लिए लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। टेन थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार। लंब है हमारा PQ और आधार है QR, दैट इज 3/4। अब हमने अगर cot थीटा पता करना हो तो 1/tan थीटा कर दें और ये हो जाएगा हमारा जस्ट इसका उल्टा 4/3। sec थीटा पता करना है तो 1/cos थीटा कर दें। 1/cos थीटा, cos थीटा 4/5 है तो ये हो जाएगा 5/4 और बचा हमारा cosec थीटा 1/sin थीटा और इसी का उल्टा हो जाएगा 5/3। तो इस तरह से हमें कोई त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें 2 भुजाएं दी रहेंगी, एक भुजा नहीं दी रहेगी तो हम ज्ञात कर लेंगे। ये आगे के सवालों में भुजाएं दी रहेंगी तो कोण का मान निकालना रहेगा। तो हम इस तरह के दिए हुए सवालों को इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हल कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम आपको और सवालों को लगाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।